और हरियाणा में वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा का बड़ा बयान आया है। हरियाणा में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, पार्टी में खींचतान तो चलती रहती है। तंवर को लाना पार्टी हाईकमान का फैसला रहा। मेरे और हुड्डा के बीच कोई विवाद नहीं है, ये कहा है कुमारी सैलजा ने। और कुमारी सैलजा कह रही हैं कि पार्टी में उनका पूरा सम्मान है। जरूरी नहीं है पूछा जाए, कई बार हाईकमांड लेवल पर कुछ फैसले हो जाते हैं। ओवरऑल माहौल जो है हरियाणा में वो कांग्रेस के फेवर में है और सभी लोगों में। इज इट एन एंटी बीजेपी वोट बिकॉज इट्स एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट? बोरियत हो गई है बीजेपी से, इसकी वजह से यू फील? बोरियत नहीं हुई, बीजेपी के फैसले जो 10 साल की इनकी सरकार रही, लोगों के उनके बीच में आपको कभी कोई ऐसा संवाद नहीं नज़र आया होगा। इवेंट्स को छोड़ दीजिए, लेकिन जो नेताओं का ज़मीन के साथ, लोगों के साथ एक जुड़ाव होना चाहिए, वो जुड़ाव आपको इनकी सरकार में कभी नज़र नहीं आया। लोगों से ये दूर थे, लोग इनसे दूर थे। ठीक है, मौका मिल गया 2 बार, जैसे तैसे भी मिला। बहुत ज़्यादा अच्छी मेजॉरिटी तो इनकी आई नहीं, एंड दे फेल्ड टू कंसोलिडेट दैट। लोगों ने इनको बहुत उम्मीद के साथ इनकी सरकार बनाई, लेकिन इन्होंने लोगों को टोटली फेल किया। एक्टर गोविंदा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 1 अक्टूबर को पैर में गोली लगने के बाद उन्हें मुंबई के क्रिटी केयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गोविंदा व्हीलचेयर पर अस्पताल से बाहर आए। साथ में पत्नी सुनीता और परिवार के बाकी लोग भी थे। उन्होंने हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया और सभी का शुक्रिया अदा किया। फैंस का हुजूम देख गोविंदा भावुक हो गए और दुआओं के लिए शुक्रिया अदा किया। सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। देश में जहाँ जहाँ से मुझे प्रेम मिला, जहाँ जहाँ पूजन हुए, दुआएं पड़ी गई, जहाँ जहाँ अरदास की गई, प्रेयर्स हुए, मैं सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। प्रेस का धन्यवाद देता हूँ और प्रशासन से जुड़े हुए पुलिस वर्ग का धन्यवाद देता हूँ। मैं राज्य से जुड़े हुए आदरणीय शिंदे साहब का धन्यवाद देता हूँ। गोविंदा 1 अक्टूबर की सुबह एक इवेंट में हिस्सा लेने कोलकाता जा रहे थे। सुबह ही वो जब अलमारी में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर रखने लगे तो वह नीचे गिर गई। रिवॉल्वर से मिसफायर हुआ और गोविंदा के पैर में गोली लग गई। उस वक्त गोविंदा घर पर अकेले थे। हालांकि रिवॉल्वर से गोली कैसे चली, इसको लेकर तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। अमेठी में पति पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के मामले में नई जानकारी सामने आई है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। अमेठी सामूहिक हत्याकांड मामले में मृतक शिक्षक सुनील कुमार के पिता की तहरीर पर आरोपी चंदन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस चंदन वर्मा नाम के शख्स की तलाश कर रही है। वहीं इस मामले में नए खुलासे सामने आए हैं। मृतक महिला पूनम की चंदन वर्मा से थी जान पहचान। पूनम और चंदन को सुनील ने एक साथ देखा था। आरोपी चंदन वर्मा और सुनील के बीच मारपीट हुई थी। सुनील ने पूनम को चंदन से दूर रहने की हिदायत दी। सुनील के कहने पर पूनम ने चंदन पर केस दर्ज कराया। चंदन पर 1 महीने पहले धमकाने का केस दर्ज कराया। सुनील के कहने पर चंदन वर्मा पर छेड़छाड़ का भी केस। हत्याकांड से पहले चंदन ने व्हाट्सएप पर लगाया था स्टेटस। व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा था 5 लोग मरने वाले हैं। अमेठी में हुए इस जघन्य हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद स्थानीय पुलिस के अलावा यूपी एसटीएफ की कई टीमें भी आरोपी चंदन की तलाश में जुटी हैं।